हम अपने फ़ोन में लॉक खोलने के लिए जैसे ही अपना पावर बटन दबाते हैं तो उसमें हमारा पैटर्न लॉक आने की जगह, फ़ोन का पासवर्ड आने की जगह उसमें कुछ लिखा आ जाता है। इस टाइप से लिखा आता है कि पॉकेट मोड इज ऑन या फिर एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मोड इज ऑन। तो इस तरीके का लिखा आ जाता है। ये जो लिखा आता है ये अलग अलग कंपनी के फ़ोनों में अलग अलग तरीके से लिखा आता है, लेकिन ये जो समस्या होती है ये एक ही कारण की वजह से आती है। और इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या को स्किप करने के लिए, जिससे कि हमारा लॉक खोलने के लिए ऑप्शन आ जाए या फिर पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाए, तो उसमें लिखा भी होता है कि वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन जो है उनको एक साथ दबा के रखो इतने सेकंड तक, तो ये हट जाएगा, उसके बाद स्किप हो जाएगा, उसके बाद लॉक वगैरह खोल सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग कंपनी के फ़ोनों में अलग अलग तरीके होते हैं इसको स्किप करने के भी। लेकिन इन तरीकों से ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट सॉल्व नहीं होती। उसके बाद आप लॉक लगा दोगे, दोबारा खोलोगे तो दोबारा वही चीज़ आएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है इसका परमानेंट समाधान बताऊंगा कि ये बार बार ऐसे परेशान करे ही ना। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई जी नॉलेज। और दोस्तों, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ये जो टॉपिक्स हैं इन पे वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि इन वीडियो से जो कस्टमर हैं, जो मोबाइल जो दुकानदार हैं, उनके जो कस्टमर हैं वो अवेयर हो जाते हैं। यानी कि आप लोग अवेयर हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो। उससे क्या होता है, वो जो शॉपकीपर्स हैं, वो जो दुकानदार हैं, उनकी कमाई कम हो जाती है और वो कभी नहीं चाहते कि मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं। और वो कुछ तरीके लगा रहे हैं जिससे कि यूट्यूब पे मैं वीडियो मेरी वायरल ना हो, मेरा चैनल चले ना, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे भी ज़्यादा जो ताकत है वो आप लोगों के अंदर है। अगर आप लोग अपने दोस्त, अपने भाई को प्यार दिखाओगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट भी करोगे एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहोगे, वीडियो को शेयर भी करते रहोगे, तो इस चैनल को कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखो, हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये जो सेटिंग दी होती है ये हमें दी होती है सिक्योरिटी पर्पस से। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिलाने के बाद जैसे हम अपने फ़ोन को कान पे लगाएंगे तो लाइट बंद हो जाती है, जैसे इसको हटाएंगे तो लाइट जल जाती है, ऑन हो जाती है, फिर लगाएंगे बंद हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा हमारे फ़ोन में होता क्या? हमारे फ़ोन में ऐसा इसलिए होता है कि हमने फ़ोन किसी को मिलाया और कान पे लगा लिया और फिर भी लाइट ऑन है फ़ोन की, तो उससे क्या होगा कि हमारे कान से टच होके उसमें कुछ और ऑप्शन खुल जाए, किसी और को कॉल मिल जाए, हमारी बात पूरी ना हो उससे पहले कॉल कट हो जाए, टच होके हमारे कान से, हमारे गाल से या किसी से भी। तो इस वजह से कंपनियां फ़ोन में ये वाला जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये देती हैं। मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, बहुत लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये बात पता नहीं होगी। इसी प्रकार फ़ोन में पॉकेट मोड, ठीक है, और जो पॉकेट मोड के साथ साथ है टच, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मोड, ऐसे अलग अलग तरीके के मोड दिए होते हैं। हर फ़ोन में अलग नाम दिया होता है, हर कंपनी के फ़ोन में। तो वो वाले मोड क्यों दिए होते हैं? जैसे हम कान पे लगा रहे थे तो टच हो जाता था, ऐसे ही हमने पॉकेट में फ़ोन को रख रखा है। पॉकेट में रखने के बाद फ़ोन की लाइट ऑन हो जाती है और हम उस पर कुछ टच वच ऑटोमेटिक हो जाए, किसी को फ़ोन मिल जाए, किसी के पास कॉल चली जाए, कोई ऐप अनइंस्टॉल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऑटोमेटिक टच होने से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे ही वो हमारी जेब में रखा हुआ, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए उसमें ये एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन वाला मोड दिया जाता है या पॉकेट मोड के नाम से मोड दिया जाता है। और इन दोनों कामों के लिए एक ही सेंसर काम करता है जिसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो हम कॉल लगाते हैं उस टाइम पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही ये काम करता है, सिक्योरिटी का जो ये काम है। और जब हम जेब में रखते हैं, ये पॉकेट मोड वाला जो एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन वाला है, इसमें भी यही प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। अब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता कहाँ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है फ़ोन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। किसी किसी फ़ोन में ये कैमरे के साइड में होता है, बिल्कुल छोटा सा, किसी किसी में बिल्कुल यहाँ साइड में होगा, किसी किसी में ईयरफोन की जाली के नीचे होगा, किसी किसी फ़ोन में बिल्कुल यहाँ साइड में दिया होगा, किसी किसी में बिल्कुल यहाँ साइड में दिया होगा। हर फ़ोन में अलग अलग होता है, लेकिन होता ये ऊपर ही है। क्यों ऊपर क्यों होता? कभी हम फ़ोन को कान पे कैसे लगाते हैं? ऊपर से ही तो लगाते हैं, यहीं से आवाज़ आती है। हम कभी ऐसे तो कान पे नहीं लगाते, कभी ऐसे तो कान पे नहीं लगाते, तो हम इसको यहाँ से कान पे लगाते हैं। इसीलिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हमेशा ऊपर दिया होता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको एक सॉफ्ट सा इस टाइप से कपड़ा लेना, कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना। सॉफ्ट सा कपड़ा, आप जो बनियान पहनते हैं ना अंडर, तो वो वाली बनियान वाला कपड़ा भी ले सकते हैं। जो भी सॉफ्ट कपड़ा आपको लगे जिससे कि स्क्रैच ना आए, ठीक है, सेंसर के ऊपर,
तो आपको क्या करना है, इस टाइप का कपड़ा लेना है, ऊपर का जो हिस्सा है उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, साफ़ कर देना है। आपको ये सुनने में अटपटा सा लगेगा यार इससे क्या होगा, लेकिन ये बहुत आसान है और ये सच में काम करेगा। आपको ये अच्छे से यहाँ से कपड़े से क्लीन कर देना है। ध्यान रखना हल्की सी भी धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, और आप देखोगे कि आप चेक करके देखना खुद, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऐसा करने से। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन पे लगे हुए टेम्पर्ड ग्लास को हटा देना है। हटाने के बाद फिर जो ये स्क्रीन है इसकी अच्छे से सफाई करनी है, खासकर ऊपर वाला जो हिस्सा है। ध्यान रखना डस्ट ना रह जाए, डस्ट से ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। गिलास हटा देना है, फिर अच्छे से सफाई करनी है, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि गलत टेम्पर्ड ग्लास जब फ़ोन पे चढ़ जाता है उससे भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दुकान पे जाते हैं और उनके पास उस मॉडल का टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता, किसी और मॉडल का टेम्पर्ड ग्लास वो चढ़ा देते हैं और उससे सेंसर ढक जाता है हमारे फ़ोन का। जब वो सेंसर ढक जाता है तो फिर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, इसलिए भी हमें प्रॉब्लम आती है। और आप जैसे उस गिलास को हटाओगे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। क्या होता है, कभी कभार हम अपने फ़ोन को रिपेयर करवाते हैं कहीं पे, कहीं हमने उसमें रिपेयरिंग करवाई, तो रिपेयरिंग करते टाइम क्या होता है कि हम मदरबोर्ड को निकालते हैं, मतलब हम तो नहीं निकालेंगे, जहाँ हमने रिपेयर करवाया वहाँ वो मदरबोर्ड निकालते हैं। तो ये सेंसर होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यहाँ आपको मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा साइड में, वैसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये जो मदरबोर्ड है इसमें ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ। इसके ऊपर एक रबड़ लगी होती है इस टाइप से, शायद आपको नज़र आ रही हो तो, ठीक है। इस टाइप से ये रबड़ लगी होती है, एक छोटी सी रबड़ है, ये सेंसर के ऊपर लगी होती है। इस रबड़ का काम होता है लाइट को दो जगह रिफ्लेक्ट करना, एक जगह मिले ना वो, और जैसे ही इस पर कोई कहीं से ढके तो वो लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट करके उसको वापस भेज दे। तो ये वाली जो रबड़ होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमने फ़ोन रिपेयर करवाया कहीं, तो ये रबड़ गिर जाती है, गुम हो जाती है पैक करते टाइम या खोलते टाइम पे, तो उससे ये समस्या आती है। कभी कभी क्या होता है हम अपने फ़ोन में स्क्रीन लगवाते हैं, फोल्डर टूट जाता है, और फोल्डर टूटना आज के टाइम में आम बात है। कमेंट करना कितने लोगों की स्क्रीन टूटी है और कितने लोग स्क्रीन टूटी हुई को बदलवाने के बाद चला रहे हैं, और बदलवा के बाद में चलाने के बाद वो मज़े नहीं आ रहे जिन्होंने लोकल स्क्रीन चलवाई। कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन दिया है। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या उस पर भी आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो बनाने की। और एक बात ध्यान रखना, आप लोग जितने भी कमेंट करते हो ना, मैं उनको रीड ज़रूर करता हूँ। ऐसा हो सकता है सबका रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्योंकि आपको एक अचंभा लगेगा सुन के, मेरे पास दिन के डेली के 500 700 800 कमेंट आते हैं, और मेरे पास और भी रिपेयरिंग का काम रहता है। मैं सबके कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कमेंट को पढ़ता ज़रूर हूँ, उस टॉपिक को लिख लेता हूँ और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, तो होता क्या है कि जब हम स्क्रीन चेंज करवाते हैं ना, स्क्रीन चेंज करवाते टाइम जब इस पर ग्लू लगाई जाती है, ब्लैक वाली वाइट वाली जैसी ग्लू फोल्डर को चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए, तो ग्लू से वो जो सेंसर है वो ढक जाता है। कभी कभी कुछ मिस्त्री जो होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनको ध्यान नहीं होता तो वो ग्लू लगा देते हैं उस सेंसर के ऊपर। कुछ को पता भी नहीं होता, इतनी डीप नॉलेज नहीं होती। बहुत से होते हैं जिनको जानकारी होती है, वो सेंसर वाले एरिया को बचा देते हैं, कुछ उस पर सेंसर वाले एरिया पे लगा देते हैं। या फिर आप सस्ता काम करवाते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, पूरा जल्दी जल्दी से ग्लू लगा कर फोल्डर को चिपका देते हैं। जब उस सेंसर पे ग्लू लग जाती है उसके बाद वो सेंसर ढक जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद वो सेंसर काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में भी आपको यही दिक्कत आती है। और इसका समाधान क्या करना पड़ेगा आपको कि फ़ोन का फोल्डर निकलवा के वहाँ से वो ग्लू हटवा के तभी उसका समाधान होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करवा सकते तो मैं आगे वीडियो में ऐसा तरीका बताऊँगा, मतलब कुछ भी ना हो, आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। 100% कह रहा हूँ इस बात को मैं। लेकिन आप सीधा फ़ोन के फोल्डर को खुलवा तो नहीं सकते, लेकिन आप कैसे चेक करोगे आपके फ़ोन का जो सेंसर है वो ब्लॉक है या नहीं है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको चेक करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये भी बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, हाँ इंजीनियरों को भी ये बात नहीं पता होती। जिस प्रकार से हम टीवी के रिमोट की जो होता है ना बल्ब, वो जो सेंसर होता है उसको चेक करते हैं कैसे, अपने फ़ोन का कैमरा चालू करेंगे, कैमरा चालू करके अंधेरे में, जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे इस टाइप से उसको लेके जाएंगे तो हमको उसमें लाल कलर की लाइट कुछ डिम डिम करती हुई दिखाई देगी। उससे हमें पता चलता है कि हाँ इसका जो ये सेंसर है काम कर रहा है, इसका रिमोट का। ऐसे ही जब हम मोबाइल के जो ये फ्रंट वाला एरिया है,
अंधेरा होना चाहिए, डिस्प्ले की लाइट को ऑफ होनी चाहिए, फ़ोन ऑफ ना हो, डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो, और हम दूसरे फ़ोन के कैमरे को चलाएंगे और उसके पास लेके जाएंगे तो इस एरिया में जहाँ भी आपका सेंसर होगा वहाँ पे वो रेड कलर की लाइट लुप लुप करती हुई, डिम कभी तेज कभी डिम कभी ऐसी, वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगी, वो इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी तेज टिप टिप करती है, उसको हमारी आंखें कैप्चर नहीं कर पाती, लेकिन कैमरे की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, तो इसलिए वो उसको रोक के रख जाता है। तो इसीलिए वो आपको शो कर देगा कि आपका जो सेंसर है वो ब्लॉक है या नहीं है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी आप घर बैठे चेक कर लो। लेकिन इन जो पहले वाले स्टेप्स हैं इनको करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो समझ जाना कि आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये ख़राब हो गया है, यही आपको बदलवाना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर ना मिले, अगर रबड़ उसकी खो गई है, इसके ऊपर जो रबड़ लगी हुई थी वो ना मिले, तो इस कंडीशन में क्या समाधान है, मैं जैसा आपको प्रॉमिस किया है इसका 100% सॉल्यूशन दूंगा। अगर बाहर नहीं हो रहा तो आप खुद से घर पे कर लोगे। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या लिख के आ रहा है, पॉकेट मोड ऑन, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मोड ऑन, जो भी आपके पास लिख के आ रहा है उसको तुरंत पेन से लेके अपनी कॉपी पे या कहीं लिख लो। लिखने के बाद फिर उसको जो स्किप वाला जो तरीका था, वॉल्यूम दोनों डाउन और अप दोनों एक साथ दबाए रखने से वो स्किप हो जाएगी, वो कुछ समय के लिए होती है। तो आपको पहले लॉक खोल लेना है अपने फ़ोन का, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग में आपको जो सबसे ऊपर सर्च का आइकन होता है उसमें सर्च करना है। सर्च में क्या करना है, जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा था एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, पॉकेट मोड ऑन और भी किसी तरीके से जो भी आ रहा था आपके फ़ोन में, वो आपको सिंपल सर्च करना है और उसको सर्च करोगे आपके फ़ोन में वो सेटिंग खुल जाएगी। जैसे ही वो सेटिंग खुलेगी आपको पॉकेट मोड, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन उसको ऑफ़ कर देना है। बस जैसे ही आप इसको ऑफ़ करोगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको ये वाली दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। और सेम इसी का यही तरीका, जब हम कॉल करते हैं किसी को तो लाइट बंद हो जाती है, और कॉल किसी को मिला दी तुरंत लाइट बंद हो गई, उसको हम जला रहे हैं कुछ और करना, फ़ोन काटना, वो कट नहीं रहा, कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है। तो इस वाली दिक्कत के लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का डायलर ओपन करना है, जिससे कॉल मिलाते हैं, डायलर होता है जो हरे कलर का आइकन, ठीक है, उसको ऑन ओपन करना है। उसमें 3 डॉट या 3 लाइन कोने में होंगी राइट हैंड साइड पे, जैसे भी आपके ऑप्शन की सेटिंग खुलती हो उस पर आपको ओके करना है। उसमें एक इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन होता है, इनकमिंग सेटिंग का, जैसे ही आप उस पर ओके करोगे उसमें आपको आएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसको ऑफ कर देना है। सिंपल, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं 100% समाधान हर चीज़ का नहीं बता सकता। हो सकता आपके उसमें किसी और वे से प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, रीड ज़रूर करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को उठाते हुए अगली वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।